एज दिखने लगा है। हालांकि सरकार उन्होंने मतलब काम अच्छा किया है, बट उनका 5 साल से 2015 तक का कार्यकाल बहुत अच्छा था। उसके बाद वो धीरे धीरे पता नहीं मतलब एज के अनुसार भी मतलब युवा हम लोग को अब देश में बदलाव चाहिए। राज्य में सबसे पहले बिहार में बदलाव चाहिए, नया चेहरा और युवा में चाहिए, और जो हम लोग के बीच रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है। चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल भी एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं पिपरा विधानसभा में। पिपरा विधानसभा से की बात किया जाए तो यहाँ से कई कैंडिडेट जो है चुनाव के मैदान में है और इसको लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे युवा चर्चित चेहरा है वो है विवेक यादव का, जो लगातार अपने क्षेत्र में जाते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं और क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, इन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए विवेक यादव हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। हालांकि किस पार्टी से है अभी इस चीज़ का जो है क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के मैदान में आ रहे हैं इतना तो क्लियर है। क्या कुछ तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? आपके चुनाव के मैदान में पिपरा विधानसभा की बात किया जाए तो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जदयू, आरजेडी, उसके बाद जो है जनसुराज, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आप किस पार्टी से आ रहे हैं और क्या तैयारी चल रही है? हम तो देखिए निर्दलीय से आ रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई पार्टी रहता है तो उसमें कुछ न कुछ वोटर बढ़ जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं बिहार में लगातार जब से देख रहे हैं इलेक्शन तो जात पात पे ही हो रहा है, इसीलिए निर्दलीय आ रहे हैं, जिसमें यानी सभी कास्ट को और सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए निर्दलीय करना चाहते हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र का आप लगातार कई महीनों, कई सालों से दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ कमियां लग रही है इस विधानसभा में और जो अभी तक नहीं हुआ उसको? पिपरा में देखिए तो लगभग कोई विकास नहीं हुआ है। खास करके किशनपुर क्षेत्र अगर चले जाइए, किशनपुर प्रखंड में लगभग हर पंचायत बाढ़ग्रस्त एरिया है, लेकिन कोसी का कोई भी समाधान नहीं निकला है। हर साल बाढ़ आती रहता है। और पिपरा जो है, ये पिपरा और किशनपुर समझिए, मतलब पिपरा विधानसभा में कहीं भी खेल मैदान नहीं है, कहीं भी कोई भी कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज। और क्या कहा जाए इसके अलावा, बाकी तो देख रहे हैं आप ब्लॉक या थाना या अस्पताल, इसका कैसा व्यवस्था आप खुद जान रहे हैं। कोई भी आम आदमी जाता है तो उसको बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे कोई अगर बाबू या कोई ननू या कोई नेता के पास ही जाइएगा आप, तभी आपका काम होगा, या समझिए कोई घूस देने के बाद ही काम होगा। आम आदमी यहाँ पर त्रस्त है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम, अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम चाहते हैं कि कम से कम सभी जनता का काम हो और उसको कोई भी ब्लॉक, थाना और अस्पताल में आम आदमी को पैसा नहीं देना पड़े, डायरेक्ट उसका काम है। सुपौल में 5 विधानसभा की सीट है। पिपरा विधानसभा जो है ये कोसी क्षेत्र में पड़ता है, जो कोसी से हर साल जो है त्रस्त होता है। यहाँ पे बाढ़ आती है, यहाँ पे लोग, लाखों परिवार जो है त्रस्त होते हैं। आप लगातार कोसी क्षेत्र का भी दौरा इस बीच में किया है, क्या माहौल कोसी का? कोसी में क्या कुछ काम होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ? कोसी क्षेत्र में तो देखिए कम से कम बांध बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। और ये पाइलिंग वगैरह भी समय समय पर होता है, लेकिन लगातार बारिश हो जाती है तो फिर कुछ न कुछ घर कट जाता है। समझिए इधर देख रहे हैं दिगिया दुबियाही पंचायत में भी बहुत घर कटा। बेला एक गाँव है, उसमें समझिए कि लगभग 90% कट चुका है। और प्रशासन भी थोड़ा लेट से जागती है, क्योंकि स्थानीय विधायक या जो कहें स्थानीय सांसद या फिर जनप्रतिनिधि भी अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाते हैं सरकार तक। इसी कारण मदद नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सरकार तो देखते हैं हज़ारों करोड़ कम से कम फंड में देता है, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कई जनता बेघर हो जाते हैं। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम इसी साल नहीं, हर साल लगभग जाते ही रहते हैं तो देख रहे हैं। लेकिन अभी कम से कम अगर हम लोगों को आप सक्षम बनाइएगा तो ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे ही नहीं, कोसी का अस्थायी समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप जनता के बीच जाते हैं, क्या मुद्दा लेकर जाते हैं, किस मुद्दा को रखते हैं जनता के बीच मुख्य मुद्दा तो यही बताए ना कि कम से कम सबसे पहला मुद्दा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो कोई भी आदमी को, जैसे देखिए सरकारी जो भी चीज़ हो, सरकारी अस्पताल या ब्लॉक और थाना, ये सब में अपना काम होना चाहिए बिना पैसे का, और सबको कम से कम सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर जाता है तो लोग हॉस्पिटल में ठीक से डॉक्टर साहब भी नहीं देखते रहते हैं। बेड का भी व्यवस्था है तो, लेकिन समझिए गंदगी भरा रहता है। ब्लॉक में जाते हैं तो कोई भी काम करवाने के लिए तो पैसा मांगा जाता है या तो फिर भेज दिया जाता है। लगातार 10 दिन 15 दिन लोग दौड़ने के बाद विवश हो जाते हैं घूस देने के लिए, तब किसी न किसी कर्मचारी या दलाल के माध्यम से काम होता है। तो थाना का भी वही हाल है, देख ही रहे हैं। आप अभी किसी पार्टी के बात नहीं करते, आप निर्दलीय से चुनाव के मैदान में आने की बात कर रहे हैं। 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार है, क्या कुछ लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव होने वाला है? कहा नहीं जा सकता है, बदलाव का हवा तो था, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं नीतीश कुमार तो महिलाओं को भी लुभा ही रहे हैं। सभी महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं।
और इधर जो भी 1100 रुपये पेंशन कर दिए हैं, तो इसीलिए जो इसका सरकार का खामियां था, लेकिन फिर भी मतलब देख रहे हैं पब्लिक में जाते हैं तो लोग मतलब ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं, पहले बोलते थे कि नहीं नीतीश कुमार को लोग गाली देते थे, लेकिन जब से ये सब हो रहा है इधर अब कुछ दिन से देख रहे हैं कि नहीं, बोलते हैं हाँ नीतीश कुमार गलत काम कर रहा है, लेकिन चलिए देख लेते अच्छा, हैं। आपके पीछे युवाओं का ज़्यादा भी होगा था, युवा आपके साथ ज़्यादा चलते हैं, क्या कुछ कारण है? युवा हम भी युवा हैं, देखिए आप मेरा ड्रेस भी देख सकते हैं, कोई हम कुर्ता पैजामा वाले नेता नहीं है, इसीलिए हम मेरे पास डायरेक्ट आना चाहते हैं, मेरा अपना भाई समझते हैं, मेरे अपने समझते हैं, इसीलिए मुझे डायरेक्ट कोई भी बात बता सकते हैं। कोई नेता के पास जाते हैं तो सोचते हैं नेता के पास जाएंगे वो मिलेंगे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसीलिए वो मेरे पास अपना बेहिचक अपना समस्या बताते हैं, और मैं भी जहाँ तक होता है उनका प्रयास करता हूँ समाधान करने का, इसलिए मेरे साथ रहते हैं युवा। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं जो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विवेक यादव जो इस बार पिपरा विधानसभा से निर्दलीय से चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, आप लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? आप लोग देखते हैं विवेक यादव के साथ देते, कैसा नेता चाहते हैं इस बार पिपरा विधानसभा से? हम लोग युवा नेता चाहते हैं, हम लोग पूरा तहे दिल से साथ हैं विवेक यादव का। और देखिए है क्या कि अभी कुछ नहीं है, फिर भी विवेक भैया सबका सहयोग करते हैं। जैसे कि देख लीजिए सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट किए गए, अभी भी किसी को भी कोई भी ज़रूरी पड़ता है वो बेहिचक आते हैं, या उसको नहीं भी पहचानते हैं विवेक यादव उनका मदद करते हैं पूरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आता है, कोई भी जिसको नहीं जानता है बढ़िया से कहीं का भी हो उसका मदद होता है। तो हम लोग को ऐसा ही नेता चाहिए जो कि भाई जैसा। युवा जो देखते हैं ज़्यादातर बिहार में युवा बेरोजगार है, और आप लोग भी देखते हैं विवेक यादव के साथ लगातार क्षेत्र में घूमते आ रहे हैं, किस प्रकार बिहार के लिए पिपरा विधानसभा का बदलाव होने वाला फैसला इस मोदी आपको बारे में? बदलाव होना चाहिए, युवा चाहिए और स्थानीय भी चाहिए, क्योंकि देखते हैं जीत के जाते हैं तो 4 साल 4.5 साल कोई नेता नहीं आते हैं, आज फिर इलेक्शन आते हैं फिर ही आते हैं। और युवा को ऐसा चाहिए सपोर्ट, युवा ही नेता चाहिए, युवा को सपोर्ट युवा ही करेंगे। तो जहाँ तक देखते हैं कि विवेक भैया में वो सब चीज़ है कि युवा को सपोर्ट करते हैं और हर किसी का करते हैं, चाहे वो ये नहीं देखते हैं कि किस पार्टी से हैं और किससे उससे नहीं, युवा का और हर पब्लिक का सपोर्ट करते हैं, चाहे हॉस्पिटल फील्ड में हो या जिस फील्ड में हो। तो पिपरा विधानसभा में क्या कमी लग रही है आप लोगों को? कितना क्या विकास नहीं अभी तक जो हुआ है जो आप लोग चाहते हैं कि वो हो जाए? पिपरा में तो कमी ही कमी है। देखिए जो जीत के जाते हैं अभी तक काम नहीं करते हैं, तो जो भी बैलेंस काम सब बैलेंस ही बचा हुआ है, चाहे आप रोड के देख लीजिए या शिक्षा व्यवस्था के देख लीजिए। अब पिपरा में तो आपका कॉलेज भी नहीं है, ना ही ग्राउंड है, यहाँ के बच्चे दूसरे जिला में जाके पढ़ाई करते हैं। एक कंपटीशन की तैयारी छोटी सी करने के लिए, एक दौड़ के लिए वो दूसरे जिला में जाके एकेडमी ज्वाइन करके फिजिकल तैयारी करते हैं। यदि यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है तो सारे जो स्टूडेंट है सारे यहाँ रहते हैं, लेकिन वो चीज़ पर कोई नेता ध्यान नहीं देते हैं। और एक भैया से बोले कि इस पर यदि मेरा मौका मिलेगा तो हम करेंगे इस पर काम। आप लोग क्या लग रहा है कि विवेक यादव को किसी पार्टी के तहत आना चाहिए या ये पार्टी में मैंने नहीं रखता है, काम आप कितना करते हैं वो मैटर करता है कि आप काम कितना करते हैं। और पब्लिक में आप काम जाके कितना ग्राउंड लेवल कितना है, ग्राउंड लेवल के नेता हैं। और देखते हैं कि दादाजी भी रहे हैं, सुनते हैं, हम लोग देखे तो नहीं हैं, लेकिन बढ़िया काम किए। कोसी में गिने चुने में नाम आते थे विनायक बाबू। साफ तौर पे युवाओं का सीधे तौर पे कहना है कि जो इस बार पिपरा विधानसभा में जो है बदलाव के मूड में क्या लग रहा है कि पिपरा विधानसभा में इस बार बदलाव होने वाला है? विवेक यादव जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए अभी सब जगह युवा का वर्चस्व चल रहा है, सब जगह युवा परिषद अल्लाह का विधायक, तो अभी ठीक है, बहुत बढ़िया है भैया। हम लोग के दिशा में कभी पढ़ाई लिखाई के संबंध में यहाँ कभी कुछ हो जाए, सब चीज़ में पहले खड़ा रहे। शुरू से देखते हैं भैया को, हम लोग को शुरू से देखते हैं, लगनशील हैं भैया। युवा की आवश्यकता है पिपरा विधानसभा क्षेत्र में। युवाओं जो कैंडिडेट है जो अभी विवेक यादव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इनको आने की आवश्यकता है पिपरा विधानसभा? देखिए जरूर आना चाहिए, युवा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए अभी के राजनीति में, और पढ़े लिखे का आना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे जो अभी नेता जी हैं विवेक भैया, सबसे ज़्यादा स्तर तो अभी बिहार में शिक्षा का गिरा हुआ है। और अपने क्षेत्र में हमको लग रहा है कि मतलब ये छोटा मोटा जो नशा जो आजकल ये चल आया है ना, उस शिक्षा को चौपट कर रखा है। और क्या बोले, मतलब बिहार का मतलब भविष्य एक वर्ग जो है, ये 12 से लेकर 22 साल का एक वर्ग जो है वो नशा की चपेट में इस तरीके से आ रहा है। और हमारे लोकल विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो,
सब अपने आँख पे एक पर्दा डाल के रखे हुए हैं और अपने क्षेत्र का कोई भी मतलब विकास नहीं कर रहे हैं। बस लोग मर रहा है, नशा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे पढ़ने दीजिए, मतलब एक तो शराबबंदी आप देख ही रहे हैं हमारे समाज में कि मतलब जिस हिसाब से शराबबंदी है उसका मतलब 1% भी बिहार में कहीं लग ही नहीं रहा है कि शराबबंदी है। और हमारे क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही मतलब इसका प्रचलन है। तो युवा क्या सोचते हैं कि पिपरा विधानसभा ही बदलाव हो या पूरा बिहार? पूरा बिहार सरकार हमेशा चेंज होना चाहिए। 5 साल पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप फिर से नई सरकार को लाइए, उससे अच्छा काम करेगा। तो नई सरकार में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, नई सरकार में आप मेहनत कीजिए, ठीक है। अभी जैसे आप आरजेडी को देख लीजिए और अभी प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, ठीक है। मगर मिला जुला के अभी नीतीश कुमार एज में आप उनका एज दिखने लगा। हालांकि सरकार उन्होंने मतलब काम अच्छा किया है, बट उनका 5 साल से 2015 तक का कार्यकाल बहुत अच्छा था। उसके बाद वो धीरे धीरे पता नहीं मतलब एज के अनुसार भी मतलब हम लोग को अब देश में बदलाव चाहिए। राज्य में सबसे पहले बिहार में बदलाव चाहिए, नया चेहरा, और युवा में चाहिए। और जो हम लोग के बीच रहे, हम लोग के साथ खड़ा रहे, हम लोग भी साथ आगे चढ़ बढ़ के अब हिस्सा लें। हम तो यही चाहेंगे कि जितना पढ़े लिखे मतलब युवा हैं सब आगे आएँ और मतलब इलेक्शन लड़ें और हमारे मतलब राज्य को आगे बढ़ाएं। विकास बिहार में विकास बहुत पीछे रह चुका है। बिहार को विकसित बनाना बहुत जरूरी है। अभी आप देख लीजिए, रोजगार के को लेके देख लीजिए, अभी तो हालांकि 10,000 का लॉलीपॉप को बांटा जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। खैर अच्छी योजना है, महिला सबको चलिए आगे से मतलब मदद मिल रहा है। मगर यही है कि बिहार बहुत पीछे जा चुका है, ठीक है ना। बिहार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सरकार को बढ़ चढ़ के हिस्सा, अब सरकार में जो भी हो, अभी हालांकि नीतीश कुमार हैं, काम अच्छा किए। उनका 2005 से 2015 तक का कार्यकाल बहुत अच्छा। एज के हिसाब से रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अब उनको रिटायरमेंट लेके नया पीढ़ी को मतलब एक बार मौका देना चाहिए। अरे जो भी है, अरे वो अच्छा काम नहीं करेंगे, फिर नया चेहरा कोई आएगा। तो युवाओं का सीधा कहना है कि जो इस बार जो है नीतीश कुमार को जो है एज के हिसाब से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और कोई युवा और नई सरकार जो है बिहार में आनी चाहिए। हालांकि अब इसके बारे में बिहार की जनता क्या सोचती है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। एशियन एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।